सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ऐसे नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। 98-99 से महर्षि आपकी यात्रा से जुड़ा और मैंने देखा कि एक प्रखर राष्ट्र संत के रूप में परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। महर्षि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी नागपुर में मैं गया था तो वहाँ अजैन लोग बोले कि अगर आपको जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो तो कुछ मत कीजिए, केवल प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान को रोज सुनिए। तो ऐसे संत हैं, आचार्य श्री ने ऐसे रत्न जो हमें देश को दिए और समाज को दिए, तो आपके चरणों में बारंबार नमस्तु करता हूँ। महर्षि, एक प्रश्न है। 2011 की जो हमारी लास्ट सेंसस हुई उसमें हम लोगों का जो जनगणना बताया गया 42 लाख का आंकड़ा दिया गया, 44 लाख 44 लैक्स। उसमें 1000 पे बताया गया कि कुछ 840 के तकरीबन जो है लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश में वो रेशो ज़्यादा हो के 930 बोला गया। एक महर्षि, मेरा प्रश्न है कि यूएसएसआर, सोवियत रशिया जो है वो बहुत बड़ा सुपर पावर हुआ करता था अमेरिका के साथ में, लेकिन उसका जब विघटन हुआ तो उसके बाद में सुपर पावर नहीं रहा। इसी प्रकार की प्रकार से हम देखें तो इंग्लैंड का भी जब विघटन हुआ तो सुपर नहीं रहकर जो है आज एक बहुत ही यूरोपियन कंट्रीज का बहुत छोटा राष्ट्र रह गया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में भी यही बात है। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो हम लोग कमजोर हो गए। महर्षि, आप एक प्रखर राष्ट्रसंत हैं और आपको पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है आपके प्रवचनों को सुना जाता है। आपके शंका समाधान को सुनकर सारे लोग उसको जो है उन पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरी एक चिंता ये है कि हम लोग जो है राजनीतिक रूप के अलावा अन्य इसमें भी जो है हमारा हेड काउंट कम होने के कारण हम लोगों का महत्व कम होते जा रहा है। आप जैसे प्रखर राष्ट्रसंत अगर ये करेंगे कि कम से कम जैन समाज जो है सामूहिक रूप से अपने अपने पंथ को मानते हुए, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, और वे एक सामूहिक क्षमावणी मनाएं और एक महावीर जयंती मनाएं, तो एक बहुत बड़ा संदेश राष्ट्र को जा सकता है। और इसकी एक बहुत अच्छी पहल महर्षि, मैं सिंगापुर में था और मैं आ नहीं पाया तो पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उस समय में जो है आदित्य सागर जी महाराज आए, उन्होंने आपकी परिक्रमा की, आपसे आशीर्वाद लिया और यहाँ विधानसभा में आचार्य श्री का प्रथम जो समाधि दिवस था उसको ऐतिहासिक रूप में मनाया गया। तो आपके जैसे प्रखर राष्ट्रसंत अगर इसमें प्रयास करके और बाकी लोगों को एकत्रित करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राष्ट्र को और इस आवाम के जो नेतागण हैं उनको भी जाएगा और शायद जैन समाज फिर अपनी खोई हुई जो है शक्ति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, आपका जो प्रस्ताव है बहुत ही सही है और इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। हम लोग बहुत थोड़े से लोग हैं और संगठन में ही शक्ति है। जो बंटता है वो मिटता है, तो हमें बंटने से बचना है। हमें एकजुटता का परिचय देना है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें सामूहिक कार्यक्रम करना एक अच्छी पहल है, पर मैं एक आयोजनों की सामूहिकता को ही इसमें पर्याप्त नहीं मानता। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मानसिकता की निर्मलता। अंदर से कट्टरवाद, कट्टरपंथी मनोवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। आज भी हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कट्टरपंथी मानसिकता वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कट्टरता नहीं, कुशलता अपना। कट्टरता से कटुता बढ़ती है और कुशलता में एकता मिलती है। हमें समाज में एकता का वातावरण बनाना चाहिए और उसके लिए व्यवहार कुशलता अपनानी चाहिए। एक सोच लेकर के चलना चाहिए कि जैन जैन है। इस तेरापंथी, स्थानकवासी जो भी हैं अपने मंदिर, पूजा घर, उपाश्रय के भीतर हैं। हर व्यक्ति अपनी आस्था से उसे अपनाए और उसको उसका हक है करना चाहिए।
क्योंकि उसकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन बाहर निकले तो हम सब जैन हैं, ये सोच रखे। फिर भले हम सामूहिक आयोजन अलग से करें या इकट्ठे, जहाँ भीड़ की जरूरत हो हम इकट्ठे हो जाएं, जहाँ जरूरत नहीं अलग रहें, लेकिन मानसिकता केवल एक, हम जैनी तो हैं, कम से कम नमोकार तो जपते हैं, भक्तामर तो पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकरों की तो जय बोलते हैं, इतने में भी हमारा काम हो सकता है। जब तक ऐसी सोच नहीं बढ़ती तब तक हम समाज में बदलाव घटित नहीं कर सकते। तो बदलाव घटित करने के लिए हमें इस दिशा में सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।